सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम टीम महेश सिंह है और मैं आपको आज बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाह रहा हूं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी खूबियां हैं दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं जिसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हम डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में जुड़ते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल पर हमने यहाँ पर हमारी शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में, ओके। हमने यहाँ पर इंटर किया, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में जब हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर पहली होती है कंपनी, जो कंपनी हमको प्रोडक्ट देती है, पे आउट देती है, बढ़िया। तो इसके बारे में हमको पहले जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बिजनेस के अंदर जो लेकर आता है वो है आपका स्पॉन्सर यानी ऑफलाइन, ओके। और यहाँ पर जो लोग होते हैं आपके नीचे जिसको आप ज्वाइन कराते हैं वो हो जाती है आपकी डाउनलाइन, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से कंपनी चलती है, इस तरह से पे आउट आता है। बट इस कंपनी के साथ में हमको ग्रोथ करने के लिए बहुत सी चीजों के साथ में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, उसके साथ में एक होता है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम को आपको लेना है, तो ये कहां से मिलेगा? ये कंपनी के थ्रू जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो लीडर होते हैं उनके साथ में हमको एजुकेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम के साथ में हमको मिलकर ही कामयाबी मिलती है। तो ये एजुकेशन सिस्टम क्या है? तो इसके कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम को अगर हम जल्द से जल्द फॉलो करेंगे तो हम बड़े पिन पर यानी कि बड़े पे आउट तक हम पहुंच सकते हैं दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, जैसे 9 कोर स्टेप। ये 9 कोर स्टेप के साथ में अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारी सफलता नीचे है। तो इसके अंदर पहले करना क्या होता है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आदत डालनी है पढ़ने की। बुक्स कौन सी? अभी आप सोचोगे कि हम बचपन से स्कूल में, कॉलेज में हमने बुक्स पढ़ी है, राइट। वहां पर एजुकेशन इतने सालों तक किया, फिर बिजनेस करने के साथ में इसके साथ में फिर हमको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये बुक्स है दोस्तों, ना स्कूल की होती है ना कॉलेज की होती है। यहाँ पर ये जो बुक्स होती है वो होती है PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स के बुक्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी सोच को बदला जाता है दोस्तों। यानी कि हमारी ऑलवेज हमारी जो सोच है, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है इस सोच के थ्रू, यानी सकारात्मक सोच के थ्रू अगर हम बिजनेस में डेवलप होते हैं और बुक की आदत डालते हैं, रीडिंग की आदत डालते हैं, तो इस आदत से हमारा क्या प्लस पॉइंट रहेगा? जैसे कि हम मान लीजिए सुबह उठते या शाम में जैसे भी आपको मिलता है समय, तो 20 से लेकर 25 मिनट या आधा घंटा अगर आप डेली बुक्स पढ़ने की आदत डालोगे तो आपका चरित्र दिन पे दिन बदलता जाएगा और आपकी जबान पे सरस्वती विराजमान होगी दोस्तों। किस शब्द के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजों में, शब्दों का बिचौलियों में हमारे पास भरपूर तरह से जानकारी नहीं होती, लेकिन ये शब्द बुक रीडिंग की जो हैबिट है, इस हैबिट के थ्रू हमारी जो शब्द की जो जबान है वो एकदम क्या स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव रहती है। बुक पढ़ने का और एक फायदा है, ऑलवेज हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे बिजनेस के प्रति सकारात्मक होते हैं। हमारी सोच को, चाहे हम दिन भर में कितने भी लोगों के साथ बिजनेस की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, वहां पर कितने भी नेगेटिव है, लेकिन हमारी सोच को ये बुक ऑलवेज पॉजिटिव बनाए रखती है। तो हमें बिग बुक रीडिंग की हैबिट हमेशा डालनी है, वो भी तकरीबन 20 से लेकर 30 मिनट तक, ओके। तो ये आदत डालने से हमारी सोच बहुत ही अच्छी होगी और बदल जाएगी दोस्तों। तो पहली सफलता की सीढ़ी क्या है? हमारी रीडिंग हैबिट यानी बुक्स, राइट। दूसरा है वीडियो यानी कि यूट्यूब, टेप्स, VCD और यूट्यूब से हमको इंफॉर्मेशन लेना है, क्योंकि जो ये बिजनेस के अंदर जो लोग सफल है, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े, वहां पर जो बड़े लीडर्स होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पिन और पे आउट लिया है, उनकी जो काम की जो कार्यविधि थी, जिस जो स्टेप कर उन्होंने सफलता पाई है, वो स्टेप को आपको यूट्यूब से लिंक लेना है या वीडियो है तो उनके साथ में बैठना है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेना है। किस लिए? इसका प्लस पॉइंट क्या रहेगा? इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा वीडियो से, यूट्यूब से, कि अगर आपने मान लीजिए किसी डॉक्टर के साथ में आपको काउंसलिंग करना है या मीटिंग के लिए जाना है, या फिर आपको इंजीनियरिंग के साथ में किसी के साथ में टाइम के लिए जाना है, अगर आपने यूट्यूब पे कोई आपके लीडर का आपने इनका वीडियो देखा है और आपको पता चला कि वो पेशे से पहले बैकग्राउंड उनका डॉक्टर है या इंजीनियर है या जो प्रोफेशन से है, जॉब से है या फिर कोई चीज से, तो वहां पर आपको उनसे रिलेट करने के लिए जिन्होंने जो काम करते हुए अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता ली है, उसके आप दोस्तों हमको वीडियो यूट्यूब की आदत बहुत ही 100% जरूरत है, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमको
प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, बिजनेस ग्रोथ के बारे में नॉलेज लेना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे प्रोडक्ट शेयर करते हैं, इसके बारे में पूरे लिंक्स हमको आज सोशल मीडिया का, क्योंकि आज का जमाना जो सोशल मीडिया का है, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज क्या है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो आप जितना सोशल मीडिया के साथ में जुड़ेंगे उतना बढ़िया आपका प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों। ओके, तो ये आपका हो गया। तीसरा, मीटिंग, यानी कि आपको मीटिंग की इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है। यानी कि मीटिंग, यानी कि आपको कौन सी मीटिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए दो तरह की मीटिंग में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। एक मीटिंग जो होती है हमारी कोर की मीटिंग होती है। कौन सी? कोर की, जो हमें टारगेट के साथ में बिजनेस को ग्रोथ करने का पूरा प्लान बताती है। और दूसरी है मंथली मीटिंग, राइट, जो मंथ में हम लोग इकट्ठे होते हैं सारे लोग, मंथ की एक्टिविटी और आने वाले नेक्स्ट मंथ का गोल प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मंथली मीटिंग हमको अटेंड करना है। और तीसरी होती है मेगा सेमिनार। मेगा सेमिनार की हमको अटेंड करना है। मेगा सेमिनार में क्या होगा, हमारे को आने वाला जो हमारा समय है, जब हम सक्सेस होंगे, सफल होंगे, तब जो वहां पर प्रोग्राम होगा, जो रिलेटेड फंक्शन होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी या उनका बैकग्राउंड के बारे में, या जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा पे आउट उठाया या फिर उन्होंने एक बड़ा पेन लिया है, तो उसके डिटेल लेंगे। तो कल के दिन आने वाला वक्त भी हमको हमारा होगा ये। तो ये चीज के बारे में हमको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। और तीसरा है, अभी जैसे कोविड यानी कोरोना का जैसे माहौल चल रहा है, तो बहुत से लोग क्या है कि शहर से दूसरे शहर में काफी किलोमीटर यानी डिस्टेंस रहने के बाद भी मीटिंग को कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जूम मीटिंग के बारे में बताया गया। जूम मीटिंग अटेंड करने से क्या होगा, आपको प्रोस्पेक्ट को वन और कई लोगों को इकट्ठे एक ही समय में कर एक ही साथ पूरे बिजनेस के बारे में या डिटेल उनको जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जूम मीटिंग की, यानी कि मीटिंग की बहुत सी इंपॉर्टेंट, आप जैसी संगत पे रहोगे आप वैसी रंगत मिलेगी। जैसे कि बताया मैंने, अगर इंजीनियर है, अगर इंजीनियर अपनी कॉलेज में जाएगा इंजीनियरिंग के लिए, बढ़िया, इतने साल पढ़ने के बाद में वो अपनी इंजीनियरिंग करेगा, राइट। डॉक्टर है तो अपनी एमबीबीएस क्लास को जाएगा तो तभी उसको डॉक्टरी मिलेगी, डिग्री हासिल होगी। तो यहाँ पर भी बिजनेस पे आपको सफल होना है, बड़ा कुछ पे आउट लेना है, तो यहाँ पर भी आपको ये मीटिंग अटेंड करना है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी दोस्तों। तो आपको अपनी माहौल को बदलना होगा दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर मीटिंग की इंपॉर्टेंट है। चौथा है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको जो कंपनी में आपको डायरेक्ट सेलिंग, उस कंपनी का जितना भी आपका प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर का, वो प्रोडक्ट पूरे यूज करना पसंद है। आपको जो अच्छे लगे उस प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल करना है, राइट। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, अगर जो प्रोडक्ट आपके पास आपकी कंपनी बना रही है वो प्रोडक्ट आपने टोटली इस्तेमाल करना है, और जो नहीं है वो आप बाहर से लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास मान लो आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और आप वही प्रोडक्ट की दूसरी कंपनी का एक्स ब्रांड का ले रहे हो, तो आप दूसरे को अमीर बना रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना होगा खुद के लिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूज करने से आपका प्लस पॉइंट क्या होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की खूबी मिलेगी, इसके बारे में डिटेल होगी, ताकि आप किसी दूसरे को बताने में भी आसानी होगी और आप में कॉन्फिडेंस एक अलग सा आ जाएगा। और हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अचानक मान लीजिए कोई अप्लायंस है, आप एग्जांपल करो, मैं अप्लायंस है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ अपने प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं जिसको बिजनेस की बात करा रहे, और वो क्या कि आप मान लीजिए एग्जांपल, वो उनके पास वॉशरूम में जाते हैं और वहां पर किसी एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट देखते हैं, तो क्या विश्वास होगा आपकी बात में? क्या आप उनको खुलकर विश्वास दिला सकेंगे कि हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हम 100% कंपनी के साथ में सकारात्मक हैं? नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपने घर के सारे प्रोडक्ट एक्स ब्रांड को बाहर करना है और अपनी कंपनी के पूरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज की आदत होनी है दोस्तों। ओके, इसके साथ में आपको क्या करना है, प्लान करना है, बिजनेस का प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको ये करना है। जैसे कि मान लो अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 प्लान आपको डेली कर रहे हैं दोस्तों, आपको जल्द से जल्द सफल होना है तो। और आप जॉब करते हुए अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 से 5 प्लान या 2 से 3 प्लान पर डे करना है, पर डे। यह करने से आपके बिजनेस में बहुत ही बढ़िया आपको एक्टिविटी आएगी और आपकी एक्टिविटी देखिए आपका ग्रुप डेवलप होगा दोस्तों। ओके, तो आपको प्लान में यानी कि 2 से 5 प्लान डेली करने की आदत डालनी है दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो। ओके, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, यानी कि आपको 10 से 15 कस्टमर बनाने हैं। कस्टमर बनाने का प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि आपको मान लो 10 से 15 जो कस्टमर बनेंगे, इससे आपके छोटे मोटे जो खर्चे हो गए,
जैसे आपका पेट्रोल का होगा या फिर आपके इलेक्ट्रिक का है, स्कूल का होगा बच्चों के, या कोई ऐसे छोटे छोटे खर्चे इससे निकलने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। और जब भी ये कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो हमेशा याद रखना 2 प्रोडक्ट की और नॉलेज देना है और इनको हर समय पे नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना है। इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं, जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में पूरे डिटेल उनको दे सकते हैं। आप जितना कस्टमर को सच्चाई बताते जाएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जैसे मान लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, कस्टमर आपका आप ही का प्रोडक्ट पूरा घर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसको बिजनेस में जुड़ने के लिए भी बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज का प्लस पॉइंट क्या रहेगा आपका कि आप प्रोडक्ट तो शेयर कर रहे हो, साथ में आप कस्टमर भी बना रहे हो। मान लो जिसको आपने प्लान बताया वो लोग अगर मान लो बिजनेस के लिए रेडी नहीं है तो आपका कस्टमर तो कम से कम बन पाएगा, आराम से बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये आदत करना है, क्या करना है, प्लान दिखाने की और प्रोडक्ट को शेयर करने की। 10 से 15 कस्टमर आपके हमेशा होने ही होने हैं, ओके। और जो भी नए ऑफर आते हैं उस ऑफर की पूरी इंफॉर्मेशन की कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट की पूरी देना है, ओके। नेक्स्ट टीचेबिलिटी, यानी कि आपको टीचेबिलिटी की आदत होनी चाहिए, यानी कि हमेशा सीखने की आदत होनी चाहिए। सीखने की आदत यानी कि कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा या नए प्लान के बारे में, और आप जितना अपनी मीटिंग में अटेंड हो गए तो वहां पर जो जो आपको इंफॉर्मेशन हो रही है वो पूरी लेते रहेंगे। हमेशा आप याद रखिए, हमेशा आपको एक कदम आगे रहना है नॉलेज के हद तक, प्रोडक्ट के हद तक, कंपनी के हद तक, हर तरह के हद तक आपको कंपनी के हर तरह का नॉलेज रहना, उसका बैकग्राउंड के बारे में, पे आउट के बारे में, हर तरह की इंफॉर्मेशन है ना। और वही चीज को आपको क्या करना है, लर्नेबल यानी सीखने की टीचेबिलिटी आप देना है। यही चीज आपके डाउनलाइन में भी सिखाना है आपको, ओके। जैसे आप सीखोगे सिखाओगे तो वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डुप्लीकेबल हो जाएगा। आपका जो डाउनलाइन है वो चीज को डुप्लीकेट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, बिजनेस आपका दुगना होता जाएगा दोस्तों, ओके। साथ है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यहां पर कौन सी होना है, अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले होनी है आपको टाइम की। टाइम यानी कि आपने अगर मान लो किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए या किसी डाउनलाइन को या प्लान को किसी को आपने टाइम दिया है, तो ये या मीटिंग के लिए टाइम दिया है, तो आप वहां पर कोशिश ये करना है 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको पहले रहना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको टाइम की अकाउंटेबिलिटी रहना है। दूसरी अकाउंटेबिलिटी रहती है आपकी मनी, यानी कि इस बिजनेस के अंदर आज तकरीबन लोग असफल क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, उसका सबसे बड़ा मेन कारण मुद्दा जो होता है मनी पार्ट। तो कभी भी किसी से ना पैसे लेना ना देना, अगर किसी से हमने कोई प्रोडक्ट भी उधार लिया है तो जो वो समय पे हमने वादा किया है उस वादे को हमको निभाना ही निभाना है। तो आज तक देखिए सारे आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में किस किस के ऊपर लड़ाई ज्यादा होती है, वो होती है पैसे के लिए, बढ़िया। आज तो ये मुद्दा यानी ये जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमारे बिजनेस के अंदर तकरीबन 100% जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का टाइम और मनी इसके साथ में नहीं, ओके। तो ये चीज को हमें बयां करना है, इस चीज की आपको अकाउंटेबिलिटी रहनी बहुत जरूरी है। और काउंसलिंग विद अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। काउंसलिंग विद अपलाइन यानी कि आप मान लो 4 दिन में 8 दिन में आप अपने बिजनेस के पूरे डिटेल जो होते हैं, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन किसको कहते हैं, जो आपको स्पॉन्सर किया वो आपकी एक्टिव अपलाइन नहीं है, जो उसके ऊपर जो है जिसने पे आउट आ रहा है, उसके काम की एक्टिविटी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और वो बहुत ही अच्छा पे आउट बना रहा है, वो आपकी एक्टिव अपलाइन है। तो आपको 8 से 8 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, उनके अंदर क्या करना है, 4-5 डेज के अंदर उनके साथ बैठ के आपके पूरे बिजनेस की एक्टिविटी शेयर करना है और करेक्शन कराना है कि कहां पर बिजनेस को करना है, कहां काम करना है, कहां पर क्या चीज की करनी है, उसको पूरी जानना है। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी आपको करना है दोस्तों। तो काउंसलिंग अपलाइन क्या होगा, आपसे अगर वो एक दिन भी पहले ज्वाइन करते, यानी कि आपको एक दिन से उसको एक दिन का ज्यादा नॉलेज है, बढ़िया। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिसने बिजनेस को ज्वाइन किया वही मेरी अपलाइन में मानते हैं, और वो लोग बंदा कभी किसी ज्वाइन तो करा दिया फिर उनकी एब्सेंट हो जाता है तो वो भी एब्सेंट हो जाता है उसके तरफ से, नहीं। तो आपको अपनी एक्टिव अपलाइन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आप कंपनी में जाकर जो आपकी एक्टिव अपलाइन उसके साथ में आप टाई अप होना है, ओके। तो यहाँ पर काउंसलिंग में आपकी अपलाइन के साथ रहना, जितना आप हर दिन उसके साथ में काउंसलिंग में, आपको अपलाइन की जरूरत है, अपलाइन को डाउनलाइन की जरूरत नहीं है। डाउनलाइन के लिए आपके अपलाइन के लिए डाउनलाइन बहुत सारी है, लेकिन डाउनलाइन को अपलाइन सिर्फ एक ही होती है दोस्तों। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, काउंसलिंग विद अपलाइन।
और फॉलो द सिस्टम। जैसे आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, अगर ये सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो सफलता निश्चित है। आप ये 9 कोर स्टेप को अगर आप डेली इसी तरह से डेली इसको डेली घुमाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये काम की एक्टिविटी, ये 9 कोर स्टेप आप दिन पे दिन आपका बढ़ते जाएगा। आपको ये 9 कोर स्टेप में आप क्या करना है, एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना लेने के बाद में आप जो जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उसको आप टिक कीजिए। आप उसको टिक कीजिए, आपको नेक्स्ट डे आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने 2 काम किए हैं, फिर उसके बाद में आपके काम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर 2 काम किए, फिर 3 काम किए, यानी कि आपको दिन पे दिन एक काम की एक्टिविटी बढ़ गई। जिस दिन से आपको ये 9 कोर स्टेप कंटिन्यू करना शुरू हो गए और यहीं पर उसको आपने 21 डेज, अगर 21 दिन आपके 9 कोर स्टेप डेली चलते गए, कंटिन्यू होते गए, तो आपके लिए सक्सेस 100% हो जाएगी दोस्तों। तो ये 9 कोर स्टेप को आप जितना घुमाते जाएंगे, जितना करते जाएंगे, आपका बिजनेस उतना ग्रोथ होता जाएगा दोस्तों। ओके, तो और आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है टीम मैनेजिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ओके। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीम मैनेजिंग नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए दोस्तों। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी सफलता के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ओके।